आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है। इसी बीच हमारे साथ जो है यहाँ ब्रह्मसरोवर तट पर जो है सीजीएम नितिन राज जी हम मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज दूसरा दिन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हमने आज यहाँ पे दूसरा दिन हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने अपना स्टॉल जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से लगाया है कुरुक्षेत्र, और लोगों का काफ़ी भारी जमावड़ा है यहाँ पे। ख़ासतौर से स्कूली बच्चे काफ़ी उत्साह से यहाँ घूमने आए हैं, और हमने अपना स्टॉल यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि पूरे हरियाणा से लोग यहाँ एक बार तो ज़रूर आते हैं। हालांकि ये 18 दिन मेला चलता है। हमारा यहाँ पे उद्देश्य केवल ये है कि जो भी यहाँ पर आए उसको हम अपने कानूनी अधिकार के बारे में बताएं, खासतौर बच्चे या फिर जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसमें, चाहे महिलाएं हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे विकलांग हैं, चाहे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके जो जो अधिकार या तो संविधान में हैं या अलग अलग एक्ट के माध्यम से सरकार ने उनमें निहित किए हैं, उनको हम उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराते हैं। ठीक है। तो सर इस समय आप ये जो सेवाएं सर दे रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा सर और लोगों के लिए क्या क्या आपकी राय रहेगी कानूनों को लेकर? जी, पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉल पे केवल प्रदर्शनी नहीं, यहाँ पे हमने एक प्रतियोगिता का भी एक आयोजन कर रखा है, राउंड द क्लॉक। उसमें हमने 3 हिस्सों में बांटा है। 16 जो 18 साल से कम के बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनके लिए एक प्रश्नोत्तरी है, उसमें 10 सवाल हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं। ऐसे ही एक 18 साल से जो ऊपर के हैं लोग, उनके लिए है जो कि 10 में से 7 सवाल का जो भी करेक्ट आंसर दे देता है उसको हम सर्टिफिकेट दे देते हैं ऑन द स्पॉट। दूसरा, हमने रजिस्टर्स रखे हुए हैं, उसमें हर एक दिन एक टॉपिक लिख देते हैं। जैसे आज का टॉपिक था डेमोक्रेसी, तो उसमें लोग अपने अपने विचार लिख देते हैं। 5 मिनट का समय होता है, जो भी उसके विचार आते हैं वो लिखें। शाम को हम उनको एनालाइज कर लेते हैं और जो विनर होता है उसको हम प्राइज़ दे देते हैं। तीसरा कंपोनेंट है उसी का ही पोर्ट्रेट। अगर जो हमने उनको टॉपिक दिया उसके लिए उनको कोई पोर्ट्रेट दिमाग में आता है तो पोर्ट्रेट बना देता है। वो जो बेस्ट होता है शाम को हम उनको प्राइज़ दे देते हैं। जी। और तो सर 15 दिसंबर तक जो है ये स्टॉल आपकी लगी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 15 तक लगी रहेगी जी। ठीक है। और सर दूसरा जो है आज दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, सर आपने किस तरीके से जो है आज यहाँ पर जो है देखा इस चीज़ को, और क्या आपको कुछ नया लगा इस बार, क्या संदेश दें? नया तो क्योंकि जो उत्साह है लोगों का वो वाकई इस बार कुछ ज़्यादा है। और अगर हम बाहर की तरफ देखें तो इस बार ट्रेड फेयर भी यहाँ पे लगा है जो कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लोगों को देता है। यहाँ भी हमने जैसे लास्ट ईयर भी लगाया था तो सेकंड डे इतनी भीड़ नहीं थी। इस बार सेकंड डे से ही काफ़ी भीड़ है, लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं तो बस यही एक संदेश दूंगा कि भाई कृष्ण की धरती है, यहाँ से शांति का संदेश निकला है, धर्म का संदेश निकला है, तो लोगों तक ये संदेश दूर दूर तक जाए और शांति और धर्म का पालन करें। ठीक है। सर आपने कानूनों की यहाँ बात की, सर अभी शांति समझौते को लेकर कृष्ण की भूमि की आपने बात की। सर गीता के लिए क्या कहेंगे? अपने कानूनों को लेकर सर बात की, गीता का क्या महत्व रहता है लोगों के जीवन में, और खासकर आपने जो युवाओं के लिए प्रतियोगिता जो है लगाई हुई है उनके लेकर क्या कहेंगे? सर जो युवा है उनके लेकर गीता कितनी महत्वपूर्ण है कानूनों के साथ साथ? ये आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अगर हम कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हैं तो यहाँ पे अर्जुन भी एक दुविधा में था कि उसका धर्म क्या है, और युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने उनको उनका धर्म समझाया। आज की तारीख में ये ऐसे रेलेवेंट है कि हम अपना अपना धर्म समझें। हमारा धर्म ये है कि सच्चे मार्ग पे तो चले ही हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, और हम किसी भी माध्यम से उनको मदद पहुंचा सकें। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो हमारी संस्थाएं जो इस पहल को कर रही हैं उनको एक सूचना दे दें। सपोज़ अगर आप देखते हैं किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रही है, किसी दुकान में छोटा सा बच्चा काम कर रहा है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है उसको रहने के लिए छत नहीं है, तो या तो आसपास अगर खुद मुहैया करा सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोगों को बताएं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम कर रहा है, पुलिस है, CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ओल्ड एज होम्स के जो संरक्षक हैं उनको बताएं।
तो आज की तारीख में जो धर्म है, जो अर्जुन का जो धर्म था, वो आज इस ऐसे रेलेवेंट है कि भाई ये धर्म है और ये हमारा एक दायित्व भी है। तो आज धर्म की परिभाषा को मैं दायित्व, उत्तरदायित्व और अपने अधिकारों से जोड़ता हूँ। और सर दूसरा मेरा अंतिम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सर देखिए हर फील्ड में, हर कोर्स में सर कानून को लेकर, कानून की शिक्षा जो नहीं करवाई जाती, कानून की पढ़ाई नहीं करवाई जाती क्योंकि अलग फील्ड है, तो सर क्या संदेश रहेगा आपको कि इस फील्ड में ना रहने के बाद भी कानूनों की कितनी आपको जरूरत पड़ने वाली है और आपको पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सुबह उठते हैं, पानी खोलते ही हम लोग किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। हम लोग जैसे ही पानी का नल खोलते हैं तो हम जल विभाग से संपर्क में आते हैं और हमारा उनसे सरकार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हमें हमारे नल में स्वच्छ पानी मिले। अगर स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है तो आपके अधिकार का हनन हो रहा है। फिर आप स्कूल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या फिर आप काम पे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। फिर आप सरकार के किसी ट्रांसपोर्ट आपका जो डिपार्टमेंट है उसके संपर्क में आते हैं और एक फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको अच्छा, सुलभ और सस्ता मिले। वो नहीं मिलता है तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। तो हमारी पूरी दिनचर्या में हम कानून के दायरे में तो रहते ही हैं और किसी न किसी अधिकार या दायित्व का निर्वाह करते हैं या उल्लंघन करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप प्रोफेशनली लॉ को जाने ना जाने, लेकिन बेसिक अधिकार और आपके कर्तव्य आपको ज़रूर पता होने चाहिए।